तो भगवान बोले मैया मो इतनो तो पतो ना है कि जब बिटिया है कि लेकिन इतनो जरूर पतो है इनसे तुम बातें करके देखो तो इतनी मीठी मीठी बातें करें जैसे इनके मुख में चीनी को शरबत गुरु रखो। हाँ अच्छा पूछा बिटिया तुम्हारे बाबा को नाम क्या है, तुम्हारी मैया क्या है? राधा ने बताया मेरी माँ कीर्ति है और मेरे पिता वृषभान है। भैया जसोदा ने कहा भैया कीर्ति ने इतनी सुंदर कन्या को जन्म दियो पर हमें कभू न सूचना दई। और मैया के मन में एक बात आई बोले इतनी सुंदर जब राधा है ना उतनी ही सुंदर हमारे लला की जब शादी हो तो हमारे लला की कितनी सुंदर बहू आए और जैसे जाकर इतनी सुंदर बहू आ जाए तो भगवान तो मन मन की बात को जाने। भगवान मैया से कहने लगे मैया ऐसो मेरो मन कर रहा बोले कहा कि मैया कराए दे मेरो ब्याह और मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया मेरो विवाह कराए दे दुल्हन कैसी चाहिए छोटी सी जितनो छोटो में समझ में नहीं कहाँ सो रही है तो भूख लगी तेज तो ढेर खिचड़ी खाए के बोले बोले मैया आज आपने बनाओ का? मैया बोली लला घर में सब्जी नहीं था सो खिचड़ी बनाई दे। अब उन्होंने किया तो बहुत अच्छी लगी अब जाइए अपने घरे बनवाई जाए। अभी मन में सोचने लगे कैसे जाए अगर ऐसे ही चले गए तो हम का भूल ही जाए। देखो भूलना नहीं भूलने को ऊपर बात है भूल जाए तो ऐसो करो बात को हाथ चला तो क्या वो स्टार्ट कर दी बोले खिचड़ी 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 और रास्ता में पड़ गई एक नाली। अब वे नाली लगे उलट तो वे गए भूल और जब वे भूल ही गए तो वो खिचड़ी को कहने लगे खचड़ी 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 खचड़ी। अब बाई के आगे एक रहा खेत और जब वही खेत रहा ना तब बाई खेत में मक्का को खेत मक्का नहीं तो बाजरा मान लो आप यहाँ बाजरा तो हो भाई हाँ तो बाजरा को खेत और बाह में चिड़िया जो थी चुन रही और गुफनिया चलाए चलाए के किसान पर चिड़िया उड़ा और बेई के सामने आए के बोले खचड़ी 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 खचड़ी। किसान ने सोची सवेरे जम परेशान जो आओ जाने कहाँ से कान लगे खचड़ी कान में पकड़ के तमाचा बोले भैया काहे मार रहे बोले काहे को कह रहे हो खचड़ी भैया तुम ही बता दो कहाँ बोले ऐसे खा उड़चिड़ी 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 वे कान लगे उड़चिड़ी 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 और रास्ता में एक बैलिया ने फेंको जार। अब सुबह से शाम हो गई भाई एक चिड़ैया नहीं फंसी। अब मन में सोचने लगे जाके देख लो हमें तो कोई चिड़ैया नहीं मिली और ये कह रहे उड़चिड़ी उड़चिड़ी। मैया अगर तुम कोई काम को करो काम ना बना दूसरों अगर गलत बात बोले तो गुस्सा बाइक को उतर जाए दो तमाचा इधर लगाए तो इधर लगाए नालायक। बोले भैया तुम बताओ काका बोले ऐसे कहो फसड़ी 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 बेकान लगे फसड़ी 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 और रास्ता में भैया चार चोर है शाम की बेरा है। वो चार चोरन ने सोची मन में कि सुबह अबे तो पहली बार जाए रे चोरी करन अब हमें कुछ चोरी को माल तो मिलो ना। और जी पहले कर लेंगे ना पहले इन्हें नहीं टोल ले तो दो कालन दो प्रांगण बोले भैया काहे को मार रहे
बोले ऐसे कहा, बोले काका, बोले ऐसे कहा, फसचिड़ी नहीं कहना है। बोले कैसे कहा? बोले ले आओ दद्दर जाओ, ले आओ दद्दर जाओ, ले आओ दद्दर जाओ। अब उनने स्टार्ट करी ले आओ दद्दर जाओ, ले आओ दद्दर जाओ। और रास्ता में कहा भयो, रास्ता में एक जवान भैया की मृत्यु हुई। अब जिनको अकेलो ही लड़का हो, अब वो मरी जाए, अब बाकी जाए रे मिट्टी। अब बाई के सामने तुम कही रे ले आओ दद्दर जाओ, ले आओ दद्दर जाओ। भाई कैसो लगे? अरे तमाचा लगाए। बोले भैया फिर का है? बोले ऐसो कहो, ऐसो राम काहू को ना हो, ऐसो राम काहू को ना हो, ऐसो राम काहू को ना हो। अब जैसे आगे चले तो 10 बजे रात के, तो एक भैया को तिलक चढ़ा। अब बाऊ भैया की 40 साल की उम्र, विवाह हो ना, बड़ी मुश्किल में तो उनको तिलक चढ़, और उन्हीं के सामने जाएगा वे कान लगे ऐसो राम का हुक ना हो, ऐसो राम का हुक ना हो। अब बता, जिनको विवाह ना हो तो बड़ी मुश्किल में लगन चढ़ रही हो, अब बाई के सामने तुम कहन लगो ऐसो राम का हुक ना हो, तो भाई खराब लगे कि नहीं लगे? फिर बोले भैया का है? बोले भैया का ऐसो राम सभी को हो, ऐसो राम सभी को हो। वे कान लगे ऐसो राम सभी को हो, ऐसो राम सभी को हो। आगे जाए के एक स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल से टक्कर, अखना पखना अलग। अबे बोले ऐसो राम सभी को हो, ऐसो राम। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का भाव, अगर भूल जाओगे तो तुम रास्ता भटक जाओगे, इसलिए हमें भूलना नहीं है। अच्छा सभी लोग प्यार से भगवान का नाम बोलेंगे, सभी लोग प्यार से बोलो राधे राधे। अब आपको नीचे की एक लाइन बोलना है, एक मंत्र नीचे का 108 की माला पूरी करो, कहना है श्री कृष्णम शरणम। नीचे वाली लाइन बोलना है, ऊपर वाली ना, हम कछू पाए लेकिन आपको एक ही बोलना है श्री कृष्णम शरणम मम। बोलेंगे क्या कहेंगे? श्री कृष्णम शरणम मम। हाँ हाँ हाँ, नीचे वाली लाइन को बोलना है प्यार से। हाँ हाँ हाँ, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। कदम की डाल पे कोयल बोले, कदम की डाल पे कोयल बोले, कृष्णम शरणम नमः। यमुना जी का जल है बोले, कृष्णम शरणम नमः। ब्रज 84 कोस में बोले, कृष्णम शरणम नमः। श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। चांद सूर्य आकाशियों बोले, शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। सब लोग बोल रहे एक बीच में मेरी भैया राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर ले देंगे उधर जाएंगे। दुनिया में कर जाएंगे, रामो का नाम लेकर जो मर जाएंगे, रामो का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो या ना मानो, लेकिन मानो तो ज्यादा बढ़िया है। बात उसी जगह पर है, आना आपको वही है। भगवान की शरण चलना है, प्यार से सिर्फ बोलते जाना। कहना है क्या? श्री कृष्णम शरणम नमाम, शरणम नमाम, कृष्णम शरणम नमाम। तो की ये ताली बोले, जी का आर्गन बोले, जी की ढोलक बोले, जी की ढोलक बोले, रीता जी की वाणी बोले, रीता जी की वाणी बोले, कृष्णम शरणम नमाम, कृष्णम शरणम नमाम। भाभी जी की ताली बोले, भाभी जी की ताली बोले, हम मैया जी की ताली बोले, हम भक्तों की ये ताली बोले, हम गुरुदेव जी की वाणी बोले, हम रीता जी की वाणी बोले, श्री कृष्णम शरणम नमाम, कृष्णम शरणम नमाम। एक बार हाथ उठा के ताली बजाएंगे। श्री कृष्णम शरणम नमाम, श्री कृष्णम शरणम, कृष्णम शरणम नमाम, श्री कृष्णम शरणम नमाम, कृष्णम शरणम नमाम, श्री कृष्णम शरणम नमाम।
तो गुरुजी हमारे धर्मदास गुरुजी, अरे गुरुजी बताएंगे कथा कहाँ चल रही है। देखो जेऊ पड़ोसी को सहारा ले, बीरज की छोरी से जय हो और मैया कराए दे मेरो प्यारे राधिका गोरी से, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। कि मेरे ब्याह कराए जय हो तो मैया खान लगी सुनो, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह राधिका गोरी से। जैसे ये बात कही कि राधिका गोरी से मेरा ब्याह कराया जाए, मैया ने जब सुनी ना है, कन्हैया ने सोची बच्चे भी धमकी देते हैं बच्चे, तो आज भगवान भी मैया को धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ जो नहीं ब्याह कराएगी तेरी कन्या नहीं कराऊं, ओ मेरी मैया तेरी डेली पे ना आओ। अब मैया कि भगवान धमकी दे रहे हैं, अगर ताने मेरे ब्याह नहीं कराए तो हम तेरी गैया नहीं चलाएंगे। और क्या आएगा मजा, आएगा मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। अरे बर बच्चे प्यारे का, अरे बर बच्चे प्यारे का, उम्र तेरी छोटी है, तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। भगवान ने देखा अभी काम बनने वाला नहीं, और इसी बीच हमारी चंचल भाभी, जय हो सभी लोग तालियां बजाएं, क्योंकि हमारी चंचल भाभी है। शहजाद जाए जिस जगह पर पता चलेगा ये मेरी भाभी सम्मान वहाँ जरूर पधारती हैं। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें भी भाभी हमारी आई हुई थी, और भगवान से एक ही प्रार्थना है ऐसा ही धनदान आपके घर में हमेशा भरा रहे, क्योंकि धर्म के काम में हमेशा आपके हाथ बढ़ते रहे। देने वाला परमात्मा आपको बहुत कुछ दे, हाथ उठा के ताली बजा दे भाभी जी के लिए, ऐसे ही धर्म के लिए हाथ हमेशा बढ़ते रहे। सिखा दे जो माता का सम्मान करती हैं। आइए उधर भगवान क्या कहते हैं।
धमकी से तो भविष्य की बात बताने लगी। बोले मैया छोटी सी जब दुल्हनिया होगी वो तेरे सामने घूंघट नहीं खोलेगी और कहती है क्या, हाँ छोटी सी दुल्हनिया मैया में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया। राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। हमारा छोटा सा बच्चा जो भगवान के दरबार में श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, भगवान सदैव सद्बुद्धि दे, जीवन का कल्याण करे। भगवान भी छोटे हैं और यहाँ के ग्वाल वाले भी छोटे, और वे ग्वाल वाले भी जैसे भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं ना, ऐसे ग्राम बंसा की भूमि में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी लीला कर रहे हैं। क्या बात है, जय जय। छोटी सी दुल्हनिया जब अपना में डोलेगी। मैं आवला तो जा कितना है मैया कान लगे लाला, जब बिटिया अकेली है इन्हें तुम अपने घर तक छोड़ आओ, नहीं तो जब मन चाहे जब आइयो, लेकिन अभी शाम होने को आ रही है, अभी तुम लौट जाओ। कहे भैया जसोदा के घर में भी कोई दूसरी संतान नहीं है। भगवान सोच रहे, हमने सोची भगवान राधा हाँ हाँ हम तुम्हारे गल्लो छोड़न आए और तुम हमें का अपने दरवाजे छोड़न नहीं चली आओ। राधा ने की बिल्कुल चलेंगे। राधा जैसे द्वारे आई, अब भगवान बोले हम तुम्हें तुम्हारे गल्लो छोड़न आए और तुम हमें का रास्ते में छोड़ जाए हो। बोले लला हम तुम्हारे गल्लो अगर छोड़न चले हैं फिर उधर से हमें कौन छोड़न आएगो। बोले उधर की तुम चिंता ही मत करो, तो इधर से हमें छोड़न चलो और उधर से हम तुम्हें घर तक छोड़ जाए। फिर बोले इधर से, बोले इधर से फिर तुम चलो, यानी सारी रात यही होएगो, तुम हमारे गल्लो चलो हम तुम्हारे गल्लो आवे। रात पार हुई तासो ऐसो करो लला, तुम नटखट बहुत है, रास्ता में उधम मत करियो, सीधी राधिका इधर। इतनी बात कहने के बाद फरक की ओर चलती है। तो इतने भगवान वहां से वृंदावन की ओर चलते हैं और जैसे खरक की ओर चली, इतने सारी सखियां आती हैं। सखियन ने कई दूर से बोले राधा रानी आए रही, एक बोली नहीं श्याम दीवानी आए रही, तीसरी बोली नहीं वे तो घनश्याम की दीवानी है, चौथी बोली हम बात बताई दे रहे। बोले का, बोले आज नहीं कल तुम्हारे बन के संग फेरे पर जाए, तुम उनकी वे तेरे हुए जाए, लेकिन मोह ये तो बता दे भगवान मिलेंगे कहाँ। जैसे जब बात कही भगवान मिलेंगे कहाँ, तो राधा ने जवाब दिया कि मिलने की हाल होता है, भगवान वहाँ मिलते हैं। जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है भगवान वहाँ मिलते हैं।
जहाँ भगवान की कथा होती है भगवान वहाँ मिलते हैं, मंदिर होता है भगवान वहाँ मिलते हैं। जो भगवान का है भगवान वहाँ जरूर है, चाहे भगवान का मंदिर, चाहे भगवान का प्रसाद, चाहे भगवान की कथा, चाहे भगवान का सत्संग, चाहे भगवान की लीला, चाहे भगवान का भगत। लेकिन जो भगवान का है खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रही। मैं ऐसा प्रेम चाहती हूँ, वो प्रेम नहीं चाहती। अच्छा आप ही अपने जीवन में देख लो, जब विवाह होता है और जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक कुछ प्रेम अलग होता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो ममता एक मिली तो राधा ने आंखों में बसाया और राधा बेहोश हो। जब राधा बेहोश हो जाती है तब खड़ी थी वे सब अंदर आए, बोले अबे तो राधा बिल्कुल ठीक थी, कहा भयो। कोई सखी जाके मैया से कही, कीर्ति मैया से, बोले मैया, कीर्ति मैया से कही, बोले मैया अबे तो राधा बिल्कुल ठीक थी, अब ना जाने राधा को कहा भयो। बोले देख ले बिटिया, काऊ वैद्य को बुलाए दो। तब कुछ बिटियां वैद्य के पास गई और कुछ सखी जाके डॉक्टर के पास गई। अब डॉक्टर भी आ गए, वैद्य भी आ गए। वैद्य जी नाड़ी टटोल और अनाड़िन में बैठ जाए। लिखा है, बोले नाड़ी तो टनाटन चल रही लेकिन राधा आंखें नहीं खोल रही। कहा भयो डॉक्टर खूब आमे पास में नाड़ी को देखे, बोले कछु कमी ना है, खूब आला लगाए कछु फर्क ना है, पर राधा आंखें नहीं खोल रही। भाई समय ललता आगे आई। ललता बोली मैया अब मेरे समझ में आई। बोले तेरे का समझ में आई? बोले मेरे समझ में आई कि अब जो नांग राधा को डस के गए हो, हम भाई नांग को पकड़ के ले आई। कीर्ति मैया बोली बिटिया तो का पागल हुई, अरे जा नांग ने डसो, वो नांग का बिल में होएगा, नांग तो कऊ बिल में होएगो, तुम्हें कहां से मिल जाए। तो बाई समय ललता बोली मैया हम बा नांग को जाने, उनके अय्या कक्का को जाने, कुर्मा खानदान को जाने, अब हम भाई नांग को पकड़ के ले आए। राधा वहां से चली। अब जैसे राधा वहां से चली मैया जसोदा के, नहीं कि ललता वहां से चली और मैया जसोदा के पास जैसे पहुंची, ललता ने कहा मैया जसोदा से, बोले मैया, बोले कहा भयो? बोले तुम्हारे घर में एक कल बिटिया आई। तो बोले हाँ वो तो बहुत अच्छी बिटिया है। कहा भयो? बोले भाई कऊ नांग ने डसिलो। अगर कऊ नांग ने डसिलो तो कऊ वैद्य के पास जाओ, इनका करना। बोले नहीं मैया यही तो बात है, तेरे छोटो सो कन्हैया बहुत बड़ो वैद है। वो छोटो सो कन्हैया वैद है? बोले हाँ वैद है। ग्वालन के संग में रह के गौवन के पीछे घूम के माने जड़ी बूटी को पता कर लियो, भाई जड़ी बूटी को लेके चले तो राधा ठीक होएगी, न तो नहीं होगी। मैया छोटो काना गुनवालो है, पर छोटो काना गुनवालो है। कैसो? जादू टोना को गुनवालो है, और छोटो काना गुनवालो है, जादू टोना में न्यारो है। ऐसा नहीं है, कन्हैया छोटे जरूर हैं लेकिन जादू टोना में बहुत न्यारे हैं। गौवन के संग घूम घूम के जाने जड़ी बूटी को खोज ले हो, छोटो सो काना गुनवालो
चैन पड़े। भाई समय भगवान मन पे आए गए। भगवान बोले मैया क्यों? प्रेमी को प्रेमी मिलेगा तभी उसका दिमाग ठीक होगा। जब प्रेम हो जाता है तो हमेशा कहते जिसे प्रेम हो गया हमेशा दिल पे दिल धड़के और जिंदा रहो न जाए कलेजो बिन प्रेमी तड़पे। अगर प्रेम होता है तो बस लगता है वही मिल जाए। अब भगवान कह रहे चलो तो भैया को आदेश है तो हम चल रहे। अब राधा कन्हैया को लेके आई। राधा कन्हैया को लेके आई। अब जैसे देखो भगवान ने एक बात मन में सोची कि हमें कोई मंत्र तो मालूम है ही। अब हमें क्या पता वैद कौन सो मंत्र से जा रहे हैं। अब वैद हमें तो मालूम है वैद तो है लेकिन अब सोच रहे मन में क्या करें। ललिता ने कही बेटा बताओ काऊ चीज की जरूरत हो तो ले आई। अब बोले कहा चीज की जरूरत है? बोले एक लोटा गंगा जल ले आ। एक लोटा गंगा जल दिया। बोले और काऊ की चीज की जरूरत हो? फिर सोचने लगे का बोले हाँ नींबा की टाची लेके आओ झोरा लेके आओ नींबा। बोले ठीक है नीम के झोरा भी आ गई। बोले और काऊ चीज की जरूरत? बोले और का ले आओ। बोले 5 पड़ुआ की डेली ले आओ। अब थाली में रख ले। अब थाली में रख के अब सोचने लगे क्या करें। तो मन में सोची हम अपनी बात राधा से कहें तो कहें कैसे? क्यों? न भीड़ में हो में और न बाजार में हो में। ये प्रेम की बातें तो एकांत में हो हैं। अब भगवान सोच रहे एकांत कैसे हो? तो भगवान ने एक बात सोची मन में ललिता से कहा ललिता हमारा मंत्र ऐसो है जो कोई सुन ले तो बैरो है। और हमारा मंत्र ऐसो है अगर कोई देख ले तो अंदरो हो जाए। ऐसो करो ललिता तुम इन पे पर्दा बनाए। जहाँ हम झाड़ा लगा में जहाँ हम मंत्र पढ़े जहाँ हम फूंक लगा में वन पे हम और राधा 2 ही लोग में तीसरो ना हो। हाँ मरीज हो और हम तीसरो ना हो। और जैसे जा बात कही तीसरो ना हो ललिता ने मन में सोची जाके मतलब कछु दाल में कालो है। हाँ तो ललिता बोली कन्हैया से देखो भगवान और चाहे हम आँखों से अंधेरे हुई जाएं और हम चाहे कानन से बहिरे हुई जाएं लेकिन हम मंत्र सुनिए जरूर लला। वो मंत्र कौन सा है? मंत्र बगैर सुने हम पे ना रहो जाओ। अच्छा कोई मंत्र दूसरा थोड़ी है। अब मंत्र तो कुछ हो तो बता। राधे श्याम साउंड सर्विस भैया नहीं कि लला चाहे हम कानन से बहरे हुए जाएं चाहे आँखन से अंधे हुए जाएं लेकिन हम तुम्हारा मंत्र जरूर सुनेंगे। जैसे एक आप मंत्र सुनेंगे। अब भगवान ने मन में सोची अब क्या करें? तो बोले ऐसो है तुम राधा की सखी तुम राधा की सहेली ऐसो करो तुम भले बनी रहो और सबे बाहर कर दो। हाँ एक बने रहो जाकी बाद में जो और सखियां हैं इन्हें बाहर कर दो अकेले में मंत्र पढ़े। अब भगवान मंत्र कौन सो पढ़ रहे थे? आज जैसे ये मंत्र पढ़ने के लिए भगवान बैठे तो इनने पहले सोची क्या करो जाए। तो पहले नंबर उन्हें की जो लोटा में जल आओ कछु ढोंग तो करनी पड़े। जो जल आओ है ना जल को ले आओ और पहले गंगा जल लिया और पहले पवित्र किया। बोले जगह को पवित्र करो। इसके बाद में बोले कि झोरा कहाँ रखे? वो झोरा लेके अब भगवान झाड़न लगे। अब देखो मंत्र कौन सो पढ़ रहे हैं।
हो राधा जी को डसी गयो करिया। और कौन सो करिया? वही काले को करिया ना। ओ राधा जी को डसी गयो करिया और मंतर मारे सावरिया। राधा जी को डसी गयो करिया। राधा जी को डस गयो करिया मंतर मारे सावरिया। राधा मंत्र देखना जरा। काली काली ते ताली प्याली चढ़ाओ तो ये काली काली ते ताली। भगवान मंत्र को पढ़ रहे हैं कैसे क्या? काली काली ताली काली चढ़ाओ तो एक काली काली। तेरी मंद मंद हो तेरी मंद मंद मुस्कान पे बलहार रसिया। बसुरिया राधा जी को डस गयो हर मारे सावरिया।
मंत्र मारे सावरिया। बोले राधा रानी की। एक गोपी इतनी मस्त तो मैं ताली बजाई में शर्म है। आप तो ढके ताली बजाओ गोपी के लिए। जय जय श्री राधे। प्यार से सभी बोलेंगे राधे राधे श्री राधे। आज भगवान ने जैसे जड़बे को तो बात छोड़ दो, भगवान में एकदम से बोले कहाँ कान में कह दई राधा। और जैसे राधा ने सुनी अजय उठ के बैठी, भगवान ने खोपड़ी नीचे दब के सब पोल पट्टी खोल दियो। कछू तो राखोला। भगवान ने कहा एरी राधा जब बता, अगर हम इतनो ढोंग कर वो ना जाने तो जा यहाँ पे खरक में पड़ी रहती है ऐसी। राधा बोली प्रभु अब ये बात तुम समझो। भगवान ने कहा अब तुम ठीक तो हो? बोले तुम जानो हम ठीक हैं कि ना है। बोले इसका मतलब, बोले तुम पहचानो इसका मतलब क्या है। तो भगवान ने कहा राधा अगर मैं ना आता तो राधा कहती है प्रभु जब मैंने आपको मुस्कुराते हुए चेहरा को देखा उस समय मैंने ये सोच लिया कि आज के बाद मैं किसी भी नर या नारी का चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ मुस्कुराती हुई सूरत ही तुम्हारी हमारे हृदय में हमेशा रहे, इसलिए मैंने ये सोच करके अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा राधा अगर तुमने ये सोच करके आंखें बंद की तो तुम्हें हम वरदान देते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी ये मुस्कुराती हुई मूरत आपके सामने हमेशा रहेगी। उस प्रेम दीवानी राधा को भगवान ने वरदान दे दिया। बोले देवी जो पद लक्ष्मी सीता का है वही पद तुम्हारा है, और आज के बाद जो मेरा नाम लेवेगा मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम जरूर लेवेगा, मेरे नाम से पहले लेवेगा। इसलिए राधा कृष्ण सब कहते हैं, कृष्ण राधा कोई नहीं। और आपने जहाँ कहीं भी भगवान का चित्र देखा होगा वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति देखी होगी, लेकिन राधा की पत्नी रुक्मिणी की आपने मूर्ति नहीं देखी है। बस यहीं से भगवान ने उस प्रेम दीवानी राधा को वरदान दे डाला। तो प्रेम करो तो इतना करो, बदनाम तो होता है जब तक बदनामी नहीं होती किसी चीज की तब तक वो सांची होती भी नहीं, सांची नहीं होती है। अगर करो किसी काम को तो इतना करो अंत तक तुम्हारी चर्चा होती रहे, अन्यथा करो मत। दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन बात दोस्ती की नहीं, बात निभाने की होती है। ऐसे तो हर मोड़ पे दोस्त मिलते हैं और सब कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार का मतलब समझते हैं। प्यार सिर्फ वहीं तक कि आज कलयुग में प्यार कहाँ रहेगा। आओ वेलकम, चले जाओ वेलकम। हाँ आए गए तो आए, चले गए तो बाय, यही तो रहेगा। प्यार की बात खा रही यहाँ पे सिर्फ मतलब कपट से दिल लगाने की ना रही पहचान कलयुग में अपनी और बिराने। राधे राधे। मोहब्बत की थी पानी से मछली ने, इतनी करो, मोहब्बत की थी पानी से मछली ने, तो 1 मिनट के लिए जल से बाहर निकाल दोगे तो अपनी जान दे देगी। इतना हो, मोहब्बत परम जगदीश की माया, किसी ने पार नहीं पाया, दया करके दयानिधि ने इस मोहब्बत को बनाया। याद रखोगे मेरे भक्तों तो हो जाओगे आबाद, और भूल जाओगे फंस जाओगे मोहब्बत में तो हो जाओगे बर्बाद। जय श्री राधे। मानना न मानना मर्जी तुम्हारी है, और कहना अर्जी हमारी है। क्या कहना चाहते हो? राधे। और एक ही दिना की बात सखी जाते हैं पर हम कथा प्रांगण में नहीं आ पाते हैं, इसलिए आज कल पे मत टालो, आज ही करो।
कल पे टालोगे तो बेकार हो जाए, आज ही करो। भगवान ने कहा समय आने दो। एक दिन की शरद ऋतु की पूर्णिमा थी। भगवान ने योग माया को सहारा दिया। बोले जाओ यमुना के किनारे एक सुंदर रमणीक जगह बताओ, और जगह को बना करके शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने 12 बजे रात को बांसुरी बजाई। 12 बजे रात को भगवान ने बांसुरी बजाई। ये 12 बजे का दिन बहुत अच्छा है, 12 बजे की रात भी बहुत अच्छी है। भगवान राम कब आए? बोले दिन के 12 बजे। बाबा भगवान कब आए? बोले दिन के 12 बजे। लाली जू कब आई? बोले दिन के 12 बजे। भगवान कृष्ण कब आए? बोले रात के 12 बजे। वो जैसी बैठी थी सखी वैसी उठ के भाग खड़ी भई। कैसी? कोई रोटी बनाए रही तो बाकी हाथ में रोटी है, लोई लेके चलो भाई। अभी तो आए 12:30। कोई लला को दूध पिलाए रही तो नहीं सुरते है नाई कि हमारे संग में लला है। अंग को ढकोए नाई, लला को छोड़ दो बेऊ चला भाई। अब कोई तो कपड़ा पहन रही थी, हम कर ही नहीं पाते। हाँ। अब उनने सोची तो कोई तो अब सुरमा लगाए देखो आँखिन में। अब आँखिन को सुरमा लिपस्टिक समझ के ओठन में लगाए। उन्हें यह सूरत ये ना है कि हम क्या कर रहे। भगवान की बांसुरिया बजी, जैसे भगवान की बांसुरी वहाँ बजी। और ऐसे आप यहाँ समझ लो, जब कथा शुरू हो जाती है, यहाँ पर कथा शुरू हो जाती है, जो कथा के प्रेमी होते हैं उन्हें घर पे चैन नहीं पड़ता। सच्ची बात है। जो आर्गन की टून सुनी तुरंत चलो, कहीं बांसुरी बज गई घर में, फिर चैन का, फिर जल्दी जल्दी श्रृंगार बनाए। ऐसे भी सखियों ने जल्दी जल्दी श्रृंगार बनाए। हाँ, उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को। उल्टे सीधे पहन लिए और साड़ी लपेटत जा रही। कोई कोई बहना ऐसी होती हैं कि लपेटत जाती चलती जाती। हाँ, सब जैसे वहां पहुंची कि धाये धाम और काम सब त्यागे, मन तुरंत ही लूटने लागे। सब काम को छोड़ करके सखियां आ जाती है। इधर मैया पार्वती को जैसे आवाज कानन में मिली, बेऊ कहन लगी अब हम चले। तो बेऊ श्रृंगार बनाए, बेश्रृंगार बनाए रही। और बाई समय भोले बाबा ने सोची, अब भोले बाबा कान लगे काहे पार्वती अब का मन में और कछु का और कहूँ तको भरता। पार्वती जी कान लगी ऐसी बात नहीं, मोह लज्जित मत करो। बोले फिर अब मेरी इच्छा है होबे महाराज मोहन को, और सखियां कर रही मंगलचार नचे सम। जैसे जा बात कही, बोले बाबा बोले अब हम बनाए रह जाए रो, हम संगे चले। बोले तुम हमन संगे जे हमन पे तो एक बात है। बोले का कि वहाँ कोई जनाना नहीं जाए, वहाँ सब जनानी जाएंगी, वहाँ कोई मर्दाना नहीं जाएगा। तो भोले बाबा बोले ऐसो करो। आज भोले बाबा कहते हैं सुनो, हम भी साड़ी पहन लेंगे लेकिन चलेंगे अकेले नहीं रहेंगे। बोले शंकर जी गौरा से एक दिन, बोले शंकर जी गौरा से एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। प्यारी हम भी प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। हम भी
हम जनाना बन जाएंगे, लेकिन वृंदावन की गलियन में मोहन कैसे नाच रहो, जो हम नाच को देखने जरूर चलेंगे, देखने जरूर चलेंगे। तो मैया ने कही फिर अगर जनाने बने हो तो साड़ी पहन लो। साड़ी पहनवे की बात आई तो मैया ने अपनी साड़ी दे दी। अब जब मैया ने साड़ी दी तो भोले बाबा आगे झांके तो पीछे खुल जाए, अब पीछे झांके तो आगे खुल जाए, और इधर झांके तो इधर सांप अपनी फुसकार लगाए रहो। पीछे अगर झांके तो आगे दाढ़ी दिख रही। अब भोले बाबा कहते हैं ये कैसी मजबूरी। भोले बाबा कहते हैं क्या? बोले हाय हाय ये मजबूरी, ये लहंगा और ये चूड़ी। हाय हाय ये मजबूरी, ये लहंगा और ये चूड़ी। तेरा घूंघट, ये घूंघट है ना, कैसे मारूं? तेरा घूंघट हमें सताए, तेरी 1.5 हाथ की चूनरी मेरी दाढ़ी न छुपने पाए। ओ पाए आए आए मजबूरी। जैसे भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारी चुनरी छोटी है, मेरी दाढ़ी नहीं छुपा रही है, तब मैया जब छोटो पल्लू होते तब एक नया घूंघट है। बोले कौन सो? तिरछो। भाभी तुम कहती है क्या? हाँ इतने वचन सुने भोला के गिरजा समझाए। ये इतने वचन सुने भोला के अब गिरजा समझाए। क्या करो तिकोना घूंघट अपना, हाँ करो तिकोना घूंघट अपना, सभी रेत दिखलाए दिखलाए दिखलाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये लहंगा और ये चूड़ी। तो मैया पार्वती छोटे से घूंघट में दिख नहीं रहा तो एक घूंघट चलता है तिकोना वाला, देखा ऐसे करके जो देखा जाता है, बोले उसी घूंघट को झांके ले। अब देखो भोले बाबा भी महाराज में आ गए। अब जितनी गोपी हैं सभी गोपी खड़ी हो जाएंगी, जितनी भगवान की गोपी है वे तो खड़ी हो जाएंगी, जो गोपी नहीं खड़ी हो मैं ये पीली साड़ी वाली भाभी है को नहीं बैठी रहेंगी, सबकी सब खड़ी हो जाए। अब ऐसे नहीं, घूंघट तिनको घूंघट तिरछा करके, तिरछा घूंघट करके भोले बाबा नाचे तो तिरछो घूंघट करके नाचो। हाँ खड़े हो जाओ, पीली साड़ी वाली भाभी एक को बैठी रहेंगी, सबकी सब खड़ी हो जाओ। सब महाराज रोती को ना घूंघट अपना, ओ करोती को ना घूंघट अपना, सभी रहस्य दिखलाए दिखलाए। ओ हाय हाय ये मजबूरी, ये लहंगा और ये चूड़ी।
और जितनी नीली साड़ी वाली मेरी भाभी है, जितनी नीली साड़ी पहने और लाल चुनरिया डाले, और जो लाल साड़ी पहने, अब पीली वाली खड़ी हुई थी केवल, अब नीली और लाल वाली खड़ी हो जाओ पहले, तो महाराष्ट्र में चलना तेरे चो घूंघट करके नाचनो, खड़ी हो जाओ भाभी। देखो गंदी बात नहीं गए हैं तो कोई नचना गंदी बात नहीं है। माया के बंदले हाथ ऊपर करके हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी गोविंद भगवान की, बोले गोपेश्वर महाराज की। अब आप ये नहीं कह सकते कि महाराज में हम नहीं नाचे, कोई खड़े हुए के नाचे गो, कोई पैसा उतार के नाचे गो, और कोई बैठ के ताली बजाए के नाचे। यानी कि महाराज में सभी सखियां सम्मिलित हो गई, महाराज का पूरा आनंद हुआते हैं और पूर्ण महाराज होता है। सखियां अपने घर को पधारती हैं, भगवान भी उसी समय आज वृंदावन को आते हैं। और इसी बीच हमारे गुरुदेव जी की कुछ वाणी आप सुनने के लिए, हमारी गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा है। इधर भगवान कंस का वध करेंगे, उधर से बड़े गुरुदेव जी ने आप लोगों को बताया कथा के बाद जो पार कन्हैया चल